नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले मिशन, यानी कि हम बात कर रहे हैं PSLV C53 DSEO मिशन के बारे में। एक लंबे समय के बाद, या यूँ कह लें काफी लंबे समय के बाद इसरो द्वारा कोई मिशन लॉन्च किया जा रहा है। तो इस मिशन से जुड़ी हुई सारी जानकारी और वो बातें जो हमें जाननी चाहिए कि आखिर इसरो का ये मिशन इतना खास क्यों है और हम भारतीयों को इससे क्या सीखने को मिल सकता है, हम उसी के बारे में आज जानने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि इसरो का ये मिशन अपने आप में क्यों इतना खास है, जो हमें जानना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर PSLV द्वारा लॉन्च किए जाने वाला ये मिशन अपने आप में क्यों खास है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि इसरो द्वारा अब तक जितने भी मिशन लॉन्च किए जाते हैं उनमें सबसे अहम बात यही रहता है कि सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में सफलतापूर्वक ले जाकर छोड़ देना, जो कि अक्सर इसरो करता है या दुनिया की और भी स्पेस एजेंसियां ऐसा ही कुछ करती हैं। लेकिन इस बार के मिशन में कुछ खास है, यानी कि इसरो का जो PSLV रॉकेट है उसको इस तरह से बनाया गया है कि उसका फाइनल स्टेज, जिसे हम PS4 भी कहते हैं, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल्स भी लगाए गए हैं, जो कि हमारे स्पेस में सैटेलाइट को लॉन्च करने यानी उनको उनके ऑर्बिट में छोड़ने के बाद अपने स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट के जरिए वहाँ पे कुछ साइंस के एक्सपेरिमेंट कर सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं ये लॉन्च बिल्कुल वैसा ही होने वाला है कि आपको सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा स्पेस में, जहां से कि आप अपने साइंस के एक्सपेरिमेंट दोबारा पृथ्वी पर ना आकर बल्कि उसी समय कर सकते हैं, जो कि फाइनल स्टेज यानी कि PS4 मॉड्यूल के द्वारा ही होने वाला है। हालांकि अगर किसी भी PSLV रॉकेट को आप देखेंगे तो उसमें 4 स्टेजेस होते हैं। 3 स्टेज तो अपने आप रॉकेट को लॉन्च करने के बाद अलग हो जाते हैं और वह समुद्र में जाके गिर जाते हैं। 4th स्टेज उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिससे कि अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की मदद से वो सारे काम कर सकेंगे जिसके लिए उनको बनाया गया है। यानी कि एक तरह का एक्सपेरिमेंट ही है, लेकिन उम्मीद है कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने की जो फैसिलिटी इसरो का रॉकेट PSLV प्रोवाइड करेगा, आगे चल के आने वाली प्राइवेट सेक्टर्स को या स्पेस के जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको काफ़ी फायदा पहुँचाएगा। इस बार PSLV का जो रॉकेट है वो अपने साथ 6 सैटेलाइट को ले जाने वाला है, जिनको कि वो अपने ऑर्बिट में प्लेस करेगा, यानी कि सफलतापूर्वक लॉन्च कर देगा। लेकिन इनमें भी खास बात यह है कि उस 6 में से 2 सैटेलाइट इंडियन स्टार्टअप्स के हैं, जिनके नाम है ध्रुवा और दिगंतारा। ध्रुवा जो कि एक हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी है और दिगंतारा जो कि एक बेंगलोर की स्टार्टअप कंपनी है। ये दोनों स्टार्टअप कंपनियां हैं, इनको इंडियन यानी कि इंडियन स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन के द्वारा परमिशन दी गई है कि ये अपने सैटेलाइट को इस रॉकेट के जरिए लॉन्च कर सकते हैं। ये पहली बार हो रहा है कि भारत में किसी स्टार्टअप कंपनी को इस तरह से परमिशन मिली हो कि वो अपने खुद के सैटेलाइट को लॉन्च करे। इससे फायदा ये होगा कि आने वाले समय में दुनिया भर की जो स्टार्टअप कंपनियां हैं या दुनिया भर की सरकारें हैं जिनके पास खुद की फैसिलिटी नहीं है, चाहे वो सैटेलाइट के मामले में हो या फिर लॉन्च व्हीकल के मामले में हो, इनका जो टेंडर होगा इन्हीं कंपनियों को मिल सकता है, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस होगा। और इसरो का जो वर्कलोड है आने वाले समय में, जब इन कंपनियों द्वारा ज़्यादातर काम खुद ही कर लिया जाएगा तो हो सकता है कि वर्कलोड इसरो के ऊपर से कम पड़े। हालांकि इसके पीछे का कारण तो यही है कि इसरो चाहता है कि कुछ काम प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा भी करा लिए जाए, जिससे कि स्पेस में जो स्टार्टअप यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स की एंट्री का जो मसला है उसको सॉल्व किया जाए। लेकिन इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि अगर हमारे स्पेस सेक्टर में अगर प्राइवेट कंपनियां भी आती हैं तो इंडिया को तो बहुत फायदा होने वाला है। आपको याद होगा SpaceX या और भी ऐसी बहुत सारी विदेशों में कंपनियां हैं जो कि स्पेस सेक्टर में काफ़ी इंटरेस्ट लेती हैं और SpaceX तो इसमें बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। आपको ब्लू ओरिजिन के बारे में भी याद होगा। ये सारी प्राइवेट कंपनियां जब स्पेस के फील्ड में आती हैं तो वो सारा काम करती हैं जो कि एक गवर्नमेंट जैसी एजेंसी नहीं कर पाती, और इससे न केवल देश को फायदा होता है लेकिन आर्थिक रूप में भी देखा जाए तो बहुत सारा पैसा मिलता है, जो कि भारत के लिए ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। हालांकि इसको परमिशन मिल गई है, ये अपने पेलोड को इस PSLV के जरिए लॉन्च कर सकते हैं। आपको बता दें कि इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर जो है यह एक ऑटोनोमस संस्था है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इसका हेड ऑफिस अहमदाबाद गुजरात में है और यही इन सबको संचालित और देखरेख करने का काम करती है। अगर इसको मोटी मोटा समझने की कोशिश करें तो ये इसरो के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि अगर हम बात कर ही रहे हैं सैटेलाइट को लॉन्च करने की, तो आप सोचिए अगर सारा काम अगर आज इसरो ही करता है
अगर इसके पास कोई ऐसी संस्था हो जो कि अपने आप में प्राइवेट भी हो और लॉन्च व्हीकल खुद बनाती हो, सैटेलाइट को लॉन्च करने में सक्षम हो, तो इसरो के पास से कितनी बड़ी जिम्मेदारी हट जाएगी। यानी कि इसरो, चाहे वो किसी देश का सैटेलाइट हो या किसी संस्था का, इन्हीं प्राइवेट स्टार्टअप्स के जरिए लॉन्च करा सकता है। ऐसे में इसरो के पास काफी समय होगा कि वो अपना ध्यान इन सैटेलाइट को लॉन्च करने की बजाय बड़े बड़े मिशंस पे दे, अब चाहे वो गगनयान हो, मंगलयान हो या कोई और भी हो। अब आपको बता दें कि ध्रुवा द्वारा जो लॉन्च किया जा रहा है सैटेलाइट, वो एक तरह का डिप्लॉयर टेक्नोलॉजी टेस्ट है, यानी कि स्पेस में किसी सैटेलाइट को कैसे डिप्लॉय किया जाता है उसका टेस्ट है एक तरह से। लेकिन वहीं दिगंतारा जो कि एक वेदर सैटेलाइट लॉन्च कर रही है, जो कि आने वाले समय में हमारे यहाँ मौसम की जानकारी देने में और उसको मॉनिटर करने में काफ़ी मदद करेगी। इसी तरह हमारे देश में अग्निको, स्काईरोक जैसे भी स्टार्टअप हैं जो कि एक लॉन्च व्हीकल बना रही, जैसे कि आज के समय हमारे पास PSLV, GSLV है, उसी तरह का एक लॉन्च व्हीकल ये भी तैयार कर रही हैं। अब जरा आप सोच के देखिए कि आज से 5 साल बाद अगर ये सारे स्टार्टअप अपने पीक पर होंगे तो हमारे स्टार्टअप के पास एक लॉन्च व्हीकल होगा और सैटेलाइट बनाने की भी काबिलियत होगी और डिप्लॉयर भी होगा। यानी कि वो सारे छोटे मोटे काम जो आज इसरो करता है ये स्टार्टअप कंपनियां ही कर लेंगी। ऐसे में होगा क्या, दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके पास अपनी फैसिलिटी नहीं है और वो सैटेलाइट को लॉन्च कराने के लिए इसरो के पास आते हैं। इसरो को अपने सारे कामों को रोक कर इनके सैटेलाइट को लॉन्च करना पड़ता है, जिससे कि समय की बर्बादी होती है। यही कारण है कि इसरो का चाहे वो चंद्रयान हो, मंगलयान हो, गगनयान हो या कोई भी मिशन हो, अपने समय से काफी पीछे चला जाता है, क्योंकि इसरो के पास इतना ना ही समय और ना ही फैसिलिटी होती है कि वो सबको एक साथ कर सके। तो आने वाले समय में इसरो को या पूरी भारत को एक चीज का तो फायदा होने वाला है कि छोटे मोटे काम ये प्राइवेट सेक्टर ही संभालेंगे, जिससे कि इसरो का ज्यादातर समय अपने बड़े काम पर लगेगा। आपको बता दें कि इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे एजेंसियां हैं जिनको वहाँ की गवर्नमेंट एजेंसी मतलब प्रमोट करती है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं स्पेस एक्स की और ब्लू ओरिजिन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये सारे प्राइवेट ऐसे फॉर्म हैं जो कि वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट के जरिए ही आगे बढ़ी हैं। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है भारत में, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिखावे के लिए है, क्योंकि स्पेस इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और उसमें भारत इतना पीछे कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। किसी भी देश की इकोनॉमी को बूस्ट देने में स्पेस इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है, और खासकर भारत, क्योंकि भारत आज भी इतना पीछे है कि भारत के पास पानी के लिए बहुत कुछ है, जो कि भारत एक कदम बढ़ा चुका है। आने वाले समय में आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे और आप समझ सकेंगे कि आखिर स्पेस इंडस्ट्री में जो इसरो प्राइवेट सेक्टर्स की एंट्री करा रहा है, इससे क्या फायदा होने वाला है। उम्मीद है कि आपको इसरो का ये मिशन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि आखिर ये अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और प्राइवेट सेक्टर के आ जाने से हमारे देश में स्पेस इंडस्ट्री के फील्ड में क्या क्या फायदे होने वाले हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।